नमस्कार दोस्तों, जितने भी ट्रेजर फंड के यूजर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, मैसेज आया जो आप सबको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। नोवा एनएफटी का दोस्तों आप सभी को पता है कि एक न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, कहीं ना कहीं दोस्तों दूसरा प्लेटफॉर्म इस पे आने वाला है और उसके जरिए हो सकता है कि सारा प्रोसेस सारा काम होगा। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों एक बात निकल के आ रही है, जो जितने भी यूजर चाहे ओल्ड है चाहे पुराने हैं, कि आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो हम दोस्तों आप सभी को कहना चाहेंगे कि इसकी जरूरत क्या है। पहले से हमारा इसमें प्रिंसिपल है, पहले से हमारा ये है, तो फिर दोबारा क्यों मांग रहा है कंपनी वाले। ये तो दोस्तों गलत है। एक डेट यहाँ पे दोस्तों दी गई है 17 जुलाई। 17 जुलाई को आपका टीएफटी टोकन भी लिस्टिंग हो जाएगा और 17 जुलाई से आप सभी को विड्रॉवल भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी पुराने यूजर हैं चाहे नए यूजर है सबको, ठीक है। लेकिन आज है 15 जुलाई, 2 दिन के बाद दोस्तों देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि 30 जून को जो डेट दिया था उस डेट पे तो दोस्तों किसी को कुछ मिला नहीं है। अब आ गया दोस्तों 12 जुलाई, 12 जुलाई को भी नहीं हुआ, फिर आ गया 14 जुलाई, 14 जुलाई को भी नहीं हुआ। अब जो डेट है सामने में वो 17 जुलाई। देखना ये है कि 17 जुलाई को दोस्तों क्या होता है। और एक चीज दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट के बारे में और विड्रॉवल के बारे में, अगर 17 जुलाई को नहीं मिलता है, इसके बारे में लीडर क्या बोल रहे हैं आप सभी को सुनना समझना काफी ज्यादा जरूरी है। नहीं मिलेगा तो उसके आगे आपको क्या करना है। तो जो हम आप सभी को ऑडियो क्लिप सुनाने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा सुनने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर के माध्यम से आप सभी से एक मैसेज देना चाहते हैं, हम कोई भी एडवाइजर नहीं है, हम ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करते, हम सिर्फ आपको अपडेट देते हैं जो भी अपडेट हमारे पास आता है। तो चलिए हम सीधे क्या करते हैं, पॉइंट की तरफ चलते हैं और एक एक करके जो है वो क्लिप को सुनते हैं। सबसे पहले आप ये ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए। आप लोग के बीच में बहुत सारी ऐसी कंपनियां इटालियन जैसे आई, उसमें हमारी भी आई थी 60-70 रुपये, मेरा भी लगा था। एक बार वो क्लोज हुआ, उसके बाद ओपन हुआ, वही यूजर आईडी पासवर्ड आईडी हम डालते गए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया सिस्टम ने, खत्म हो गया, मेरे हाथ से निकल गया वो पुनः वापस आया। जो लोग उसके शर्तों को पूरा किए वो लोग आज उसमें हैं। वो सिस्टम आने के बाद अभी उनको इनकम नहीं दे रहा, अभी उनको इनकम देने के लिए उसको 2 साल 3 साल का समय लगेगा। लेकिन जो लोग उसमें एंट्री कर गए हैं तो लोग वेट करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी कंपनी की ताकत क्या है कि जो लोग भूल गए हैं, अगर किसी के पास सिर्फ ईमेल आईडी है उनके पास बची है, उनकी आईडी फिर से जीवित हो जाएगी। इतना पावर है कंपनी के अंदर, और कंपनी उनको दरकिनारा भी नहीं करेगी। ये खासियत है अपनी कंपनी के अंदर। आज अपने टोकन को सब लोग, बहुत सारे लोग इसकी बुराई कर रहे हैं कि नहीं 1.5 साल से नहीं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। दोस्तों आप लोग इतिहास उठा के थोड़ा पर, जब आप लोग को लगे कि इस सिस्टम को 1.5 साल हो गया, इसमें ये मतलब इसमें कोई हरकत नहीं है, तो 2 पॉइंट आप लोग देखिएगा। 3 बातें आप लोग को बता दे रहा हूँ। पहली बात ये, बीएनबी का ही इतिहास उठा पढ़ लीजिएगा, गूगल पे सर्च मारिएगा और उसके हिस्ट्री को आप पढ़िएगा, उसकी टाइमिंग को, उसके स्ट्रगल को, इन सारी चीज को आप स्टडी करिएगा, फिर इसे कंपेयर करिएगा। जो अभी टीएमसी आया है, आप उसको बिटगेट में जाइए या किसी भी एक्सचेंज पे जाइएगा जहां वो ओपन हो रहा है, बिटगेट में ही जाइएगा। पूल पे जो नीचे ऑप्शन आएगा हिस्ट्री ओवरव्यू जो भी आएगा, उसके बगल में पूल का भी ऑप्शन आएगा। जब आप वहां क्लिक करेंगे तो पूल में जाके देखिएगा कितना पूल बनाया है, एक ही एक्सचेंज पे कितना पूल बनाया गया है, तो उसकी प्राइस थोड़ा पंप किया है। लेकिन अपने ट्यूफ्टी को ओपन करिएगा और उसके पूल पे जाइएगा, वहां पे देखिएगा कितना पूल क्रिएट किया है। आपको वहां 2 मिलेगा, एक पैंक्सवैप मिलेगा और एक आपको यूनिस्वैप मिलेगा। यूनिस्वैप पे आपका क्या काम वहां पर करता है, अपना पूल वहां पे जो टेस्टिंग किया है सिस्टम ने, जो टफ्ट को यूएसडीटी बनाने के लिए बनाया गया है, टफ्ट को बीएनबी बनाया गया, तो यूनिस्वैप का इस्तेमाल किया गया है उस एक्सचेंज का। बाकी जो भी चीजें हैं हमारे उससे पैंक्सवैप पे ही होता है, उसमें एक्स्ट्रा पूल अभी तक नहीं जोड़ा गया है। और नई जो आती है टोकन,
उनके पुल को चेक करेंगे, आप देखेंगे कि कम से कम 8, 10, 15 यानी 2, 4, 5, 10 एक्सचेंजों पे वो लिस्ट होकर आती है। उनका रेट पंप डम करता है, बहुत हाई जाता है, फिर लो हो जाता है, फिर वो लास्ट में क्या होता है, लिक्विडिटी पूल खाली हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है टोकन लंबे समय के लिए। अब क्रिएटर के हाथ में होता है, क्रिएटर की मर्जी करेगा फिर उसको उठा सकता है, नहीं करेगा तो नहीं उठा सकता। लेकिन अपने ट्यूफ्टी के अंदर ये चीज नहीं है ना दोस्तों, हमारे ट्यूफ्टी के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। इसने ट्यूफ्टी ने एक्स्ट्रा पुल क्यों नहीं जोड़ा इसने? अगर इसको स्कैम करना था और इसको पूरी तैयारी के साथ नहीं आना था, मजबूत बनकर नहीं आना था, तो ये भी इनकम करने के लिए पुल कर सकता था, बना सकता था। वहां पे और भी पुल बनता तो इसका रेट अब तक प्राइस इसका चला गया होता $1, $2। लेकिन अभी तक इसने इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको टच नहीं किया, हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? और उसके हाथ नहीं लगाया गया तो कुछ गद्दार लोगों ने क्या कहा कि नहीं आएगा, और उन्होंने कम्युनिटी को गुमराह किया, उनसे गलतियां करवा दी, ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करा दिया जिसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही वेरीफाइड नहीं है। क्या जवाब देंगे वो लोग? मैं उनको क्या बताऊं जो लोग बातों में आकर करके इस तरह का नुकसान कर बैठे हैं, या अभी भी करने वाले हैं या करेंगे। आज अपना ट्यूफ्टी को इतना चोट पहुंचने के बाद भी देखिए इतने लोगों ने वहां से ट्रांजैक्शन कर लिया, फिर भी ट्यूफ्टी ने अपने आप को संभाला, फिर भी स्टेबल करके रख रही है। क्यों? अगर हमारा ट्यूफ्टी किसी काम लायक नहीं है, अगर हमारा ट्यूफ्टी बेकार है, तो इतना गहरा प्रहार होने के बाद भी वो अपने आप को संभाला। क्यों संभाला भाई? क्यों संभाल रहा है? अगर ट्यूफ्टी कुछ करना चाहता है तो फिर लिक्विडिटी डाल करके कॉइन को क्यों स्टेबल बना के रखा हुआ है? क्या उसका मकसद ये नहीं है कि हम मार्केट में आएंगे? देखिए ये इस तरह के जो कॉइन आते हैं दोस्तों मार्केट में, ये लोग तुरंत आते ही आते मार्केट में इनकम करने की फिराक में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं, अगर हमारे हाथ में या आपके हाथ में ऐसा कुछ होता जिसके जरिए हमारे एजेंट फोन से एनएफटी से वो हमें वीडियो मिल जाता, यहाँ से हम निकाल सकते थे, तो वो चीज हम जरूर करते। लेकिन जो भी चीज है वो कंपनी के अंदर में है, अगर वो चाहेगा तो देगा, अगर वो चाहेगा तो नहीं देगा। बाकी मीटिंग सुनने के बाद आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ दिन और इंतजार करते हैं, उसके बाद उसको क्या करना नहीं करना है वो हम आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। लेकिन एक चीज जरूर बोलेंगे कि अभी स्कैम चल रहा है, वो चीज से आपको बचना है। अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसे वैसे चीज आता है तो उसको दोस्तों इग्नोर करना, ठीक है। बाकी जो भी चीज होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जो भाई तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। जो भी नया अपडेट सही से अपडेट होगा तो हम आपको तुरंत बताते रहेंगे।